तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VW की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की जो एक क्लास होने वाली है ताबड़तोड़ क्लास 10 वालों के लिए जो आने वाला कल के पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही आएंगे, आपके 20 नंबर पक्का इसमें से ज़रूर छपेंगे। ठीक है, चलते हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं 10 क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसमें बा करके आएगा। ठीक है, क्या आता है इसमें? बा करके आता है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन उठाया था इसमें। तो देखा इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या कितने विकल्प दिए रहेंगे? उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्रमानुसार लिखना है। टोटल ये 10 नंबर के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। यहाँ 10 नंबर की ये मतलब टोटल आपको जो OMR में करना है, ठीक है, OMR में आपको करना है 20 नंबर के, वो इसी में से ही टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएंगे, मेरा पूर्ण दावा है, इसी में से केवल आएगा। ठीक है, हमने जब मिलाया तो देखा कि क्लास 12 वाले, ठीक है, क्लास 12 के कला में, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही आए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, इसमें से जरूर आपके कल वाले पेपर में जरूर इसमें से क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें पहला, प्राग ऐतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, प्राग ऐतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहां पे, ठीक है, पीला गेरू कलर, दूसरा लाल गेरू और सफेद गेरू, ठीक है, इन कलरों का जो है प्रयोग किया गया था प्राग ऐतिहासिक काल में। चलते हैं देखते हैं मेरे रसगुल्लों की इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे रसगुल्लों आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें बैगनी, जो कि बैगनी आपका गलत है। हमने क्या कहा था? गेरू की बात किया था। तो इसमें देखते हैं, इसमें सा क्वेश्चन आपका, सा वाला जो होगा प्रश्न आपका, ये आंसर आपका सही माना जाएगा, यानी कि गेरू आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, इसमें कह रहा है भारतवर्ष में प्राग ऐतिहासिक चित्र जिराफ गुफा कहाँ पाया जाता है? तो मेरे रसगुल्लों, जिराफ गुफा की अगर हम बात कर दें, यहाँ किसकी बात करें? जिराफ गुफा की। तो जिराफ गुफा जो है ये पाया कहाँ जाता है, इसको हम बताते हैं आपको। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, ये जिराफ गुफा जो होता है ये आदमगढ़ में। कहाँ भैया? आदमगढ़ में। कहाँ? आदमगढ़ में पाया जाता है। आदमगढ़ के कहाँ? होशंगाबाद। कहाँ? होशंगाबाद। ठीक है, 45 मील दूर। कितना? 45 मील दूर। ठीक है, पंचमढ़ी ठीक है, पंचमढ़ी नदी, सॉरी, पंचमढ़ी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी घाटी पर जहां आदमगढ़ की पहाड़ी पड़ता है। कहाँ? जहां आदमगढ़ की पहाड़ी पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बार बार आदमगढ़ आ रहा, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिराफ गुफा आदमगढ़ से जो है मिलान करता है। तो इसमें देखिए भैया ऑप्शन में कहाँ आदमगढ़ है, तो ऑप्शन नंबर आपको बा वाला आंसर सही मिलता है। ठीक है, बा वाला ऑप्शन आपको आदमगढ़ ये मिलता है, ये ऑप्शन आपका सही माना जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे रसगुल्लों। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि कह रहा है इसमें डांसिंग गर्ल, यानी कि डांसिंग जिसको बोलते हैं
नर्तकी, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल प्रसिद्ध ब्रांज, ठीक है, प्रसिद्ध ब्रांज मूर्ति कहाँ की है, ठीक है, ब्रांज मूर्ति कहाँ की है। तो मेरे रसगुल्लों याद रखिएगा, ये डांसिंग जो है इसको बोलते हैं नर्तकी, क्या बोलते हैं, नर्तकी की मूर्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्तकी की मूर्ति बोलते हैं, जो कि ये मोहनजोदड़ो से संबंधित रखता है। किससे, मोहनजोदड़ो, किसे भैया, मोहनजोदड़ो से, यानी कि डांसिंग गर्ल जो है ये प्रसिद्ध किससे है, तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर आपका ये सा वाला आंसर आपका सही माना जाएगा, मोहनजोदड़ो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें ठीक है, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त हुए थे। भित्ति चित्र की बात कर रहा है, भित्ति चित्र की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, भित्ति चित्र जो मिला है वो अजंता और एलोरा से, अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाओं से। कहाँ से, अजंता और एलोरा की गुफाओं से मिला है। तो मेरे रसगुल्लों अब हम देखते हैं अजंता और एलोरा कहाँ पे है, इस चीज़ को ध्यान देखेंगे, ठीक है। तो अजंता और एलोरा की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी बात अगर हम कर लें, ठीक है, अजंता और एलोरा की, सॉरी मेरे रसगुल्लों यहाँ पे थोड़ा इसको टाइप करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, अजंता और एलोरा की बात हम कर रहे थे, डांसिंग वाला हो गया था। तो देखिए, तो देखिए मेरे रसगुल्लों, इसमें अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो यहाँ पे पहला यानी कि ऑप्शन आ वाला आपका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि अजंता के अलावा यहाँ पे एलोरा नहीं है, बाकी सब आपके गलत माने जाएंगे, यानी कि अब आ वाला आंसर आपका सही आंसर माना जाता है। चलते हैं मेरे रसगुल्लों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे शेर और शेरनियों, कह रहा है दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है, मतलब कहाँ लिखा गया, ये कहाँ अंकित है, ये हमको बताना है। तो मेरे रसगुल्लों याद रखिएगा, दो शोकाकुल नारी जो है ये शीतल वासल से संबंधित रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका द सही आंसर माना जाता है, ठीक है, शीतल वासल से। चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से कह रहा, ऊंट के खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है। तो ऊंट पर चित्रकारी जो है ये भैया बीकानेर की है। कहाँ की है, बीकानेर की। कहाँ की है मेरे रसगुल्लों, बीकानेर की। तो याद रखिएगा, बीकानेर जो होगा वहीं से ये संबंधित रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए बीकानेर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए भैया, बूंदी लिखा है, ठीक है, नाथ द्वारा लिखा है, किशनगढ़ लिखा, बीकानेर आपका दा वाला आंसर मिल जाता है, ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर सही माना जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि कह रहा है इसमें, ठीक है, कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक कौन थे। तो कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, कांगड़ा शैली जो है ये कांगड़ा जिले की, ठीक है, पालमपुर, किसमें भैया, पालमपुर में। कहाँ पे, कांगड़ा जिले की पालमपुर में हुआ था ये चीज है। ये वहां का राजा कौन था, तो महाराजा, ठीक है, संसार चंद्र। वहां के राजा जो है महाराजा संसार चंद्र थे, जो कि कांगड़ा जिले की पालमपुर में थे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन मिलता है इसके स्थान पे,
ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, हमने कहा संसार चंद्र, तो ऑप्शन नंबर पहला आपको मिल रहा है संसार चंद्र, यानी का वाला आंसर आपका सही माना जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? महाराजा संसार चंद्र नाम है। आपको मिल गया ये क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं ताबड़तोड़ नए अंदाज में, जो कि आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें किसी भारतीय चित्रकार ने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाया। किस भारतीय चित्रकार ने, मतलब कौन सा ऐसा भारत के चित्रकारी थे जो चित्रकार कर रहे थे, उन्होंने यूरोपी शैली, कहाँ? यूरोपी शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाया। तो वो थे भैया राजा रवि वर्मा। कौन थे मेरे रसगुल्लों? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो थे, ये यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाते थे। ठीक है, ये भारतीय विषयों पर क्या करते थे? चित्र बनाते थे। ठीक है, भारतीय विषयों पर चित्र बनाते थे। क्या बनाते थे मेरे रसगुल्लों? बनाते थे भारतीय विषयों पर। दूसरी चीज ये क्या थे? भारतीय पुनर्जागरण के संत चित्रकार कहे जाते थे। संत ये जो थे राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा जो थे, इन्हें जो है संत, ठीक है, चित्रकार कहा जाता था। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे चलते हैं मेरे रसगुल्लो, इसमें देखते हैं तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिलता है? राजा रवि वर्मा का जो सा वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ये सही माना जाता है। तो मेरे रसगुल्लो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है इसमें, ठीक है, जो कि है भैया इसमें कह रहा है वह कलाकार कौन है जिसे भारतीय पुनर्जागरण का संत चित्रकार कहा जाता। हमने अभी अभी जस्ट जिक्र किया है कि संत चित्रकार किसे कहा जाता है, तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा उस कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत माता का चित्र बनाया था। तो मेरे रसगुल्लों, जहाँ पे आप निवास करते हैं, जिस भारत माता की धरती पे आप रह रहे हैं, तो उसका चित्र किसने बनाया था, ये हमको जानना है। तो मेरे रसगुल्लों, भारत माता की जो चित्र बनी थी, वो बनी थी 1904 में। कब बनी थी मेरे रसगुल्लों? 1904 में भारत माता की चित्र बनी थी, जो कि बनाया किसने था? ठीक है, वो बनाया था अवनींद्र नाथ टैगोर। कौन बनाया था मेरे रसगुल्लों? अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। चलते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर को ढूंढते हैं। देखिए भैया, पहला है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गलत है। उसके बाद है गगनेंद्र नाथ टैगोर, उसके बाद है अवनींद्र नाथ, यानी कि सा वाला ऑप्शन आपको सही आंसर माना जाता है। अवनींद्र नाथ टैगोर माने जाते हैं। चलते हैं अगला देखते हैं मेरे रसगुल्लों, जो कि आपके सामने इस प्रकार से, देखिए इसमें भी कहा है हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं 10 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो कि आपके सामने है, इसमें कह रहा है क्या चीज़ कि वही चीज़ फिर लिखा है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुन करके हमको लिखना है। जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, उसको हम देख लेते हैं। याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना मेरे रसगुल्लों, याद रखिएगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो उन रंगों का नाम भी हम जान लेते हैं।
सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो होता है बैगनी। कौन होता है भैया? बैगनी होता है। उसके बाद होता है जमुनी, फिर होता है नीला, फिर उसके बाद होता है हरा, फिर होता है इसमें पीला, पीला के बाद होता है नारंगी, ठीक है, उसके बाद होता है लाल। तो मेरे रसगुल्लो, मेरे लल्लो, मेरे लाल, आपको पता चल गया सातों के नाम, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट नेम है याद करने का, बिब ग्योर, आपको पता होगा। चलिए मेरे रसगुल्लो, तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको सा वाला क्वेश्चन है आपको सही मिल रहा है। ये जो है आंसर आपका सा सही माना जाता है। चलते हैं मेरे रसगुल्लो, आगे देखते हैं अगला जो कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो मेरे रसगुल्लो याद रखिएगा, द्वितीयक रंग किसे कहा जाता है, इस रंगों को हम जान लेते हैं। तो देखिए भैया, द्वितीयक रंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है यानी कि सेकेंडरी जो है, ठीक है, अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, पर्पल हो जाता है, और उसके बाद आ जाएगा आपका, ठीक है, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक, और ग्रीन भी आता है इसमें। तो देखिए भैया, पहला आपका क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैगनी, नारंगी, ठीक है, बैगनी नारंगी इसमें माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिलेगा, और हरा भी आपका आंसर सही होगा अगर इन तीनों में से कोई मिलते हैं तो देखते हैं मेरे रसगुल्लों, इसमें मिलेगा आपको नारंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि सा वाला सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं मेरे रसगुल्लों। अगला कह रहा है इसमें तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, तटस्थ रंग जो होते हैं वो होते हैं दो। अब दोनों के नाम हम लोग जान लेते हैं। तटस्थ रंग की बात करें तो पहला होता है काला और दूसरा होता है सफ़ेद। क्या होता है मेरे रसगुल्लों, काला और सफ़ेद। काला काम क्या करता है, इन काला और सफ़ेद को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोला जाता है मेरे रसगुल्लों, न्यूट्रल कलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल कलर बोला जाता है। तो इसमें देखते हैं भैया, दो संख्या पूछा है तो हमने क्या कहा है, इसकी संख्या कितनी होती है, दो, यानी कि बा वाला आंसर आपको सही आंसर माना जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे रसगुल्लों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो ध्यान रखिए भैया कि सबसे करीबा रेखा कौन सी होती है, ये हमको बताना है किस पेंसिल से हम बनाएंगे जो कि सबसे काला होगा। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, एक होता है HB। HB से क्या होता है, सामान्य डार्क होता है, यानी कहने का मतलब इससे ज़्यादा डार्क नहीं होता। डार्क मतलब समझ रहे हैं आप, एकदम गाढ़ा, एकदम गाढ़ा होना चाहिए डार्क मतलब, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे यहाँ पे HH की, किसकी बात करें, HH की, तो ज़्यादा हार्ड होता है। क्या होता है ये ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे आपको मिलेगा HH, वही क्या होगा, आपका आंसर सही इसमें नहीं माना जाएगा। लेकिन HB आपका आंसर सही नहीं है और HH भी सही है आपका नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसमें सही कौन है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2B। कौन होगा, 2B, 4B और 6B और 8B, ये सबसे ज़्यादा डार्क वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या किया है, यहाँ पे कहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा, रेखे की बात कर दिया है, सबसे अधिक काली होती है। तो याद रखिएगा 2B की। किसकी होती है मेरे रसगुल्लों, 2B की। तो ऑप्शन आपका 2B सही आंसर होगा, जो कि आपके सामने सी वाला आंसर यानी कि सा वाला है आंसर आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है। तो मेरे रसगुल्लों, प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी रंग की अगर हम बात करें, ठीक है, प्राइमरी आप समझ रहे होंगे, ठीक है, प्राइमरी कलर्स की अगर हम बात करें, प्राथमिक रंग की अगर हम बात करें तो होता है ब्लू। क्या होता है, ब्लू, रेड और येलो होता है। ब्लू, रेड और येलो होता है। तो चलते हैं देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही मिलता है आपको। हमने क्या कहा इसमें, पीला, क्या कहा रसगुल्लों, पीला,
लाल नीला आपको मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं मेरे रसगुल्लों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि क्या चीज कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम देखते हैं। इसमें कह रहा है एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग। एक बिंदु जो होता है उस पर बने सभी कोणों का योग कितना होगा। तो मेरे रसगुल्लो याद रखिएगा, सभी कोणों पर बना हुआ कोण जो होगा वो 180 अंश का होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका आ वाला सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे रसगुल्लों, जो कि कह रहा है इसमें मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, ये हम जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वो हैं मीर सैयद अली, उसके बाद है दशवंत, ठीक है, फिर उसके बाद है बसावन, ख्वाजा अब्दुल सम्मद, ठीक है, अब्दुल सम्मद। उसके बाद अगला है आपका मुकुंद, कौन है, मुकुंद, ठीक है। तो ये क्या है, ये अकबर के थे, जब अकबर का समय था तब के थे, अकबर के समय के हैं, ठीक है। तो ये अकबर के समय थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद जो आया है, ठीक है, उसके सॉरी मुगल काल में अगर हम बात करें तो ये अकबर के समय को उसके पहले की जो काल आई थी तो उसमें थे मंसूर, कौन थे, मसूर, ठीक है, या फिर मंसूर नाम था उनका, ठीक है। वो खाने वाला मसूर मत समझ लेना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यानी कि बा वाला आंसर आपका सही आंसर माना जाएगा। कौन थे, मंसूर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कहा है इसमें चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम है। तो चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम है मेघदूत, ऑप्शन नंबर आ आपका सही आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे रसगुल्लों, जो कि कह रहा है इसमें अजंता की गुफाओं की खोज किसने की। तो अजंता की गुफाओं की खोज जो है ये किसने किया था, तो अंग्रेजों ने किया था। मेरे रसगुल्लों, किसने किया था, तो अंग्रेजों ने किया था। कब किया था, 1819 में किया था। जिस अंग्रेज का नाम क्या था, कैप्टन जॉन स्मिथ, कैप्टन जॉन स्मिथ उस अंग्रेज का नाम था, ठीक है, जो कि 1819 में, ठीक है, अजंता की गुफाओं की खोज किया था। तो चलते हैं, देखते हैं किसके द्वारा हुआ था, आर्यों द्वारा, राजपूतों द्वारा, मुगलों द्वारा, नहीं, अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि दा वाला सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो ललित कला अकादमी अगर हम बात करें तो ये लखनऊ में है। कहाँ है मेरे रसगुल्लों, लखनऊ में, ठीक है। 76 मंजिल और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ में मध्य ललित कला अकादमी मार्ग पर, ठीक है, लाल बरादरी, ठीक है, लाल ऊपर लिख दे रहा हूं, लाल
दरी भवन से स्थित है। ठीक, यानी सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो सीधा आंसर आपका होगा लखनऊ। क्या होगा मेरे रसगुल्लों? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बात कर दिया तो लखनऊ आपका आंसर सही माना जाएगा, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, जो कि आलेखन वाला। अब हम देख लेते हैं, आपने 10-10 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। अब 20 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इसमें देखिए आलेखन कला की अगर हम बात करें तो आपको आलेखन कला ही करना है आलेखन कला, चाहे वो बहुविकल्पीय का हो चाहे वो बनाने वाला हो, आपको करना ही केवल है क्या? आलेखन कला। ठीक है, इसमें देखिए पेपर में आपको आने वाले कैसे हैं, तो निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, चुनकर आपको लिखना है। चलते हैं, चुन करके लिखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, मुख्य रंग कितने हैं? तो मेरे रसगुल्लों याद रखिएगा, मुख्य रंग की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो मुख्य रंग कितने हैं इसकी बात अगर हम करें तो मुख्य रंग भैया 3 होते हैं। कौन से होते हैं? मुख्य रंग या फिर प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? वो होता लाल, लाल हो गया, नीला हो गया और पीला हो गया। तो कितने रंग हो गए? 3 रंग हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला आंसर आपको सही माना जाता है, का वाला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है? ठंडे रंग की बात कर दी जाए तो ठंडे रंग की अगर हम बात करें तो मेरे रसगुल्लों, तो इसमें आपका ठंडा रंग कौन कौन सा होता है इसकी बात अगर हम करें तो इसमें होता है नीला, हरा और बैगनी होता है। ये क्या? ठंडा रंग। तो मेरे रसगुल्लों इसमें नीला नहीं है, कहीं नहीं है, हरा है, बैगनी वो भी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर का वाला आपको सही माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गरम रंग है? तो गरम रंग की अगर हम बात कर लें तो मेरे रसगुल्लों, ठीक है, तो वो होगा आपका पीला, लाल, नारंगी और बैगनी। ठीक है, ये आपके क्या हैं? सिंपली भाषा में गरम रंग है। तो इसमें से देखते हैं कौन रंग आपको मिलता है। तो लाल मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है मेरे रसगुल्लों? लाल मिल रहा है। तो आपका आंसर यानी कि का वाला सही माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहा इसमें, ठीक है, ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो मेरे रसगुल्लों ओस्टवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। इसके नाम से ही क्लियर है, ओस्टवाल्ड में जो कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। तो 8 रंगों को हम जान लेते हैं। पहला रंग होता है लाल, दूसरा होता है पीला और तीसरा होता है नीला, चौथा होता है हरा, पांचवा होता है बैगनी और छठा होता है नारंगी, सतवां होता है समुद्री हरा और सातवां होता है धानी। ठीक है, ये 8वां होगा मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8वां हो गया। ठीक है, ठीक है, 8 रंग हो गए, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे रसगुल्लों, आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन है? द्वितीयक रंग की बात अगर हम कर लें तो द्वितीयक रंग में इसमें कौन कौन से आएंगे? तो पहला चीज़ क्या होगा? इसमें नारंगी होगा, यानी कि ऑरेंज। कौन सा होगा? ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया और पर्पल कलर हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं? बैगनी बोलते हैं। ठीक है, यानी ये बैगनी हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा और ये आपका नारंगी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही माना जाएगा अगर हम बात कर लें? ठीक है, तो इसमें माना जाएगा नारंगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें वो आपका का वाला सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं मेरे रसगुल्लो, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग कौन से होते हैं? हमने क्या कहा कि इसमें 2 रंग होते हैं जो कि काला और सफ़ेद होते हैं। तो सफ़ेद और काला आपके ये आंसर यानी कि का वाला आंसर आपको मिलता है।
चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, 7वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, जो कि हमने पहले इसका जिक्र कर दिया है। लाल, नीला, पीला होता है, हमने पहले इसका जिक्र कर दिया है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है भैया लाल, नीला और पीला होता है। तो इसमें कौन आंसर आपका सही माना जाएगा, ये हम देखते हैं। तो लाल, नीला, पीला कहाँ है भैया, तो लाल, नीला, पीला यहाँ आपका खा वाला आंसर आपको सही माना जाता है। खा की अगर हम बात करें तो ये आपको आंसर सही माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो मेरे रसगुल्लों याद रखिएगा, पारदर्शी जो रंग होते हैं वो होता है तैल रंग। कौन सा होता है, तैल रंग जो होता है वे पारदर्शी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा इसमें खा वाला। खा वाला आंसर आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें सफ़ेद का विरोधी रंग है। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका सही आंसर होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो मेरे रसगुल्लो याद रखिएगा, लाल और नीले को जब हम मिलाएंगे तो बैगनी बनेगा। क्या बनेगा, लाल और नीला को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बैगनी बनेगा। क्या बनेगा, बैगनी बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे रसगुल्लों, जो कि आपके सामने कह रहा है 11वां क्वेश्चन कह रहा है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीले में लाल मिलाने पर, ठीक है, पियरका में भैया लाल जब मिल जाई है तब का बने, ई हम के बतावे के बाद। ठीक है, तो जब पीला में लाल मिले है तो बनेगा नारंगी बनेगा। क्या बनेगा, नारंगी बनेगा। ठीक है, नारंगी कलर में तो इसमें था ही नहीं ना, लिख देते हैं इसे, कौन सा कलर बनेगा, नारंगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का वाला सही आंसर माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा द्वितीयक रंग है। तो द्वितीयक रंग हमने पहले ही कह दिया है आपको कि द्वितीयक रंग कौन सा होगा इसमें, तो वो होगा नारंगी, बैगनी और हरा होगा, जो कि 3 रंग होते हैं द्वितीयक रंग में, नारंगी, हरा और बैगनी। ठीक है, तो इसमें कौन आंसर सही माना जाएगा, जो कि 3 है, तो आंसर आपको कौन माना जाएगा, घा वाला आंसर आपको सही माना जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले का याद रखिएगा विरोधी रंग जो है होता है वो होता है बैगनी। कौन होता है मेरे रसगुल्लों, सॉरी, हाँ ठीक ठीक, बैगनी। पीले रंग का विरोधी रंग कौन होता है, बैगनी होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे रसगुल्लों, ये जो आपको पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जिक्र कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कला शब्द किस भाषा का है। तो कला जो शब्द है भैया ये संस्कृत भाषा का है। किसका है, संस्कृत भाषा का, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका सही माना जाता है। तो मेरे रसगुल्लों आगे चलते हैं, देखते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो काली वाली जो रेखा होती है उसको हमने क्या कहा था, 2B जो 2B पेंसिल होती है उससे बनाई गई रेखा सबसे काली होती है, यानी का वाला ऑप्शन आपका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद क्या है आपका 17वां क्वेश्चन, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है इसमें कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। अब की बार हल्की की बात कर दिया है, तो याद रखिएगा HB जो होता है उससे जो बनाई गई रेखा होती है वो हल्की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका खा वाला सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो फूल और कली को बाहरी बनावट के लिए हम कितने नंबर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, का वाला आंसर आपका सही माना जाएगा 2 नंबर का। ठीक है,
चलते हैं, देखते हैं 19वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि है कह रहा है इसमें 19वां क्वेश्चन में कह रहा बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है। तो मेरे रसगुल्लो आलेखन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। तो तीनों प्रकार को हम देख लेते हैं। तो पहला आपका होगा प्राकृतिक, क्या होगा? प्राकृतिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन। दूसरा आपका होगा ज्यामितीय आलेखन, और तीसरा आपका होगा अलंकरित 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 आलेखन। ठीक है, ये आलेखन होते हैं तीनों। ठीक है, चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही माना जाएगा? 3 होते हैं तो 3 प्रकार के। ठीक है, आपको पता है कि ये वाला आंसर आपको सही है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयोग होता है? तो याद रखिएगा कोने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे छत के लिए, ठीक है, अगर किनारा है, किनारा का आलेखन इनमें से कोई नहीं, तो केंद्रीय आलेखन जो होता है भैया, अगर हम बात करें अगर केंद्र मिल जाए तो छत के केंद्र को आलेखित किया जाता है किसके द्वारा से? तो कोने का आलेखन। ठीक है, कोने का अगर आलेखन हम मिला लेते हैं तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन 20वां का खा वाला सही हो जाएगा। तो मेरे रसगुल्लों याद रखिएगा, ये शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चों के पास ये पहुंच सके, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे, पक्का है, 100% श्योर है, ये क्वेश्चन आपके ज़रूर बोर्ड में आएंगे। चलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।